आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड का सुबह फ़ोन आया कि वो शाम को किसी काम से इस तरफ आ रही है। तो बस फिर क्या था, हमने कहा चलो जब तुम शाम को आ ही रही हो तो अवतार हमारे साथ करना। बस तो फिर अब आपके साथ हम शेयर करेंगे पूरा दिन। आज हमने क्या क्या बनाया, क्या स्पेशल तरीके से अपने फ्रेंड के लिए हमने कुछ कुछ तैयारी की, और बहुत बेसब्री से हमें इंतज़ार था कि कैसे हम उसके लिए आज हम कुछ नया कुछ स्पेशल बना के रखेंगे। सुबह की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज़ होती है। सुबह सुबह बस गाड़ी हमने बाहर निकाली और निकल गए हम स्कूल के लिए। हर सुबह का अलार्म, तैयारी, स्कूल की दौड़, ये सब रूटीन लगता है। पर सच कहें यही रूटीन हमें एक पर्पस देता है, और छोटी छोटी खुशियाँ भी। ज़िंदगी के ये रोज़ के काम, भागना दौड़ना शायद सिंपल लगते हैं, मगर जब शुक्र के साथ देखें तो रूटीन भी एक रहमत बन जाता है। बस वापस आ गए थे हम घर। तो आपको ये पेड़ याद है हर सिंगार का, जिस वक्त हमने इसे पूरा कटवा दिया था और ये लैंटर्न इसमें टांग दी थी क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया था। तो ट्रीटमेंट करवा के हमने अभी मुश्किल से शायद महीना ही हुआ होगा। देखिए कितनी बढ़िया फ्रेश और हेल्दी लीव्स इसमें निकल आई हैं। इतना बेहतरीन पेड़ है ये कि जब इसमें सितंबर में फ्लावर्स निकलते हैं हर सिंगार के, तो दूर तक इसकी खुशबू फैलती है। बस सबसे पहले फिर हम गए अपने बेडरूम में। देखिए कितनी तेज़ धूप होने लगी है। अब इस धूप में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो हम लोग का बड़ा एक रूटीन है कि विंटर्स में हम फर्स्ट फ्लोर पे अपना बेडरूम कर लेते हैं, क्योंकि सन फेसिंग घर है तो पूरी धूप आती है, जिसकी वजह से रातें बहुत आरामदेह होती हैं इसमें, क्योंकि कमरा खूब गर्म रहता है। तो विंटर्स में यही रूम हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन समर्स में हम नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली बहुत ठंडा रहता है। मौसम बदलता है तो घर भी थोड़ा बदलता है, और शायद हम भी। अच्छा, जब आप वापस अपने घर आते हैं कहीं से भी, तो घर बिल्कुल एक जन्नत जैसा महसूस होता है। जितना आराम आपको अपने घर पे आके मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। और देखिए ना, कोको भी हमारे पीछे पीछे बिल्कुल हमारे साए की तरह घूमते हैं, और हमारे साथ साथ कमरे में ये भी आ गए हैं। अभी इनका ये कोन हटा नहीं है, हम वेट कर रहे हैं इनका हीलिंग अच्छी तरह से हो जाए, तब हम इनका कोन हटाएंगे। जबकि ये खैर परेशान बहुत हैं इसकी वजह से, लेकिन मजबूरी है और इन्हीं के फ़ायदे के लिए हमने इन्हें पहना रखा है। नहीं तो जैसे ही उतारेंगे ये फिर स्क्रैच कर लेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं पूरी तरह से ठीक हों तो फिर इनका ये कोन हट जाए। थोड़ा सा आराम किया और फिर आ गए किचन की तरफ। हमने सोचा 2-3 डिशेस अच्छी अच्छी जल्दी से बना लेते हैं। तो शुरुआत हमने की ये चना चाट से। ये सिंपल भी होती है और बहुत फ्लेवरफुल होती है। और वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें खाई नहीं जाती, क्योंकि सारा दिन तो आप खाली पेट रहते हैं। फिर एकदम से जब आप रोज़ा खोलें और हेवी चीज़ें खाएं तो बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। आपको बैकग्राउंड में अल्लाहू की गूंज सुनाई पड़ रही होगी। जिस वक्त हम किचन में काम करने गए हमने ये नात लगा दी थी, और जब अल्लाहू की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है ना, उस लम्हे में महसूस होता है कि रोज़ा जो है सिर्फ भूख का नहीं, रूह की ग़िज़ा का भी होता है। तो खाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ इस नात की आवाज़ घर को एक अलग ही रूहानी रंग दे रही थी। ऐसे लम्हों में लगता है कि रमज़ान सच में घर को भी पाक कर देता है। अच्छा, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ रमज़ान में फ्रूट चाट ना बनती हो। हम पूरे साल शायद इतने फल नहीं खाते होंगे जितना हम रमज़ान में खाते हैं। रमज़ान की कुछ बरकत ही ऐसी है कि हम पूरे साल भर की भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम साल भर नहीं खाते, वो अल्लाह हमें रमज़ान में खिला देता है। और ये देखिए हमने मिलाया अपना चाट मसाला, वही मैजिक चाट मसाला जिसकी रेसिपी हमने शेयर की थी, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद फिर हमने चढ़ा दी कढ़ाई बनाने के लिए अपनी चना चाट। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो इसकी भी रेसिपी हम शेयर करेंगे। डाला 1 चम्मच अमचूर, हल्दी, धनिया, नमक, और डाला ज़ीरा पाउडर, और ये काला नमक है, कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ा ज़ीरा भुना हुआ डाला, और सबको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया।
कढ़ाई में हमने ज़ीरा चटकाया, उसमें डाला 1 टीस्पून लहसुन और लहसुन अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद ये मसाला हमने उसमें फ्राई कर लिया। जब आपको लगे कि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो उसमें फिर आप डाल दीजिए चने और तब तक इनको पकाइए जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। और देखिए हम कर ही रहे थे कि हमारी फ्रेंड आ गई और पूरा किचन फैला हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब काम हो रहा होता है तो सब कुछ तो फैलता ही है। एंड शी वॉज सो हैप्पी टू सी कि मैं उसके लिए क्या क्या बना रही हूँ। तो मैंने बोला देखो तुम व्लॉग में आ रही हो, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो ये आप लोगों को वेव कर रही है और साथ साथ देखिए मेरा चना चाट भी बन रहा था और ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हुआ। तो इसमें हमने चॉप टमेटोज़, हरा धनिया और प्याज, हरी मिर्च ये सब काट के मिला दी। और है ना, देखिए कितना आसान और कितना रंग बिरंगा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देख के ही इसका मन करता है कि आप खाएं। तो खाने में तो खैर होता ही लाजवाब है और बहुत हल्का। जब गेस्ट आते हैं ना घर में, तब किचन यूजुअली परफेक्ट नहीं होता है। रियल लाइफ में थोड़ा सा क्योस तो होता ही है और हम भी धीरे धीरे काम करते हुए साफ़ करते रहते हैं। तो बस ये चल रही थी इफ़्तार की जो प्रेप थी, जो रियलिटी थी। थोड़ा सा वक्त और था इफ़्तार में, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा तब तक आप बात करें। तो ये लोग बात कर रहे थे, उतनी देर में हमने टेबल लगा दी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट देखिए चिकन हमने रोस्ट किया, इसके लिए मटर चाट बनाई, ये चना चाट, फ्रूट चाट थी, थोड़ी सी पकौड़ियाँ तल ली। पकौड़ियाँ, फ्रूट चाट, ये दो तो मुझे लगता है सबके घर में स्टेपल होता है। इसके बिना तो आपका इफ़्तार पॉसिबल ही नहीं है। और खजूर, तो खजूर के बिना रमज़ान कहाँ है, रमज़ान तो अधूरा है। और इस खजूर की एक बहुत स्पेशल बात है कि ये खजूर जो है हम लेकर आए थे इस बार हज पे जब हम गए थे। तो जब हम लोग इफ़्तार के बैठे तो सबसे पहले हमने खजूर शेयर करी और हमने उसको बताया कि ये खजूर तो हमने इस बार मक्का की है और अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि अपने घर बुलाया। और सिर्फ घर ही नहीं बुलाया, अल्लाह की बड़ी नेमतें हम वहाँ से लेकर आए अपने साथ और उसी के साथ हम रोज़ा खोला हमने। अच्छा, जो मिठास इन मदीने की खजूरों में होती है वो हमें यहाँ नहीं मिलती। आप महंगी सी महंगी खजूर ख़रीद लें, लेकिन वो बात नहीं आती। वो इस बार हमने जब ख़ुद वहाँ से खजूर ख़रीद के लाए, थोड़ी सी मक्का से ख़रीदी, लेकिन मदीने से हमने काफ़ी ज़्यादा खजूर लाए और तबर्रुक के तौर पे भी हमने सबको तक़सीम भी करी। तो बहुत अच्छी खजूरें हैं माशाल्लाह। और बस अल्लाह हमें दोबारा बुलाए, दोबारा अपने घर पे बुलाए, हमारी बस यही दुआ है। फिर नमाज़ पढ़ी हमने, कहा उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं अच्छी सी बना के। तो फिर कॉफ़ी बना रहे थे तो मैंने फ्रॉदर के थ्रू हम थोड़ा सा फ्रॉद लेकर आते हैं, तो इससे कॉफ़ी बहुत अच्छी बन जाती है। तो थोड़ी देर हमने उनसे कहा कि तुम बैठो बातें करो थोड़ा, जब तक हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। चाय या कॉफ़ी इफ़्तार के बाद जब पीजिए ना, उसका तो मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। सारा दिन की थकान जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो नमाज के बाद हमने आराम से कॉफ़ी इंजॉय की। कोई जल्दी नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस बातें। और रमज़ान हमें हमेशा सिखाता है कि वक्त देना सबसे बड़ी मेहमान नवाजी होती है। तो रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, रिश्तों को एक नया रूप देने का महीना भी है। तो दिल खोल कर मेहमान बुलाइए और रमज़ान अपने आप खूबसूरत हो जाता है। तो आज का दिन, आज की शाम माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुज़री। और बस हस्बैंड भी हमारे तरावी पढ़ के वापस आ गए थे। तो ये टाइम है कि जब कोको हमारे बाहर आते हैं और इनको तो हमने आपको बताया ही है, पानी पीना बहुत पसंद है। तो हम इनको बस मग में पानी भर के हस्बैंड देंगे और ये आराम से पियेंगे। और इनका तो बस चले तो ये फिर घर के अंदर ही ना आए, जितनी देर इनको बाहर का मौका मिलता है बाहर ही रहना चाहते हैं। आज की शाम हमें फिर से याद दिला गई कि रमज़ान सिर्फ फास्टिंग नहीं है, ये शेयरिंग है, हॉस्पिटैलिटी है और दिलों को जोड़ने का एक तरीका है। बहुत सिंपल सा दिन था आज का, लेकिन दिल से था। रमज़ान हमें सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, बल्कि दिल खोलना भी सिखाता है। अल्लाह करे हम सब के घरों में भी ऐसा ही सुकून और मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि इफ़्तार की मेज़ पर सिर्फ खाना नहीं होता, यहाँ यादें भी बनती हैं, रिश्तों को नया एहसास मिलता है। और शायद रमज़ान का असल हुस्न भी यही है।
तो अगर आपको ऐसे सिंपल रियल लाइफस्टाइल व्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा।